कांगड़ा के इस समय हम मटौर चौक पर हैं। नमस्कार, टिंज भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवा भारद्वाज। कांगड़ा की राजनीतिक सरगर्मियां क्या कहती हैं और कांगड़ा की जनता आखिर अपने विधायक से क्या उम्मीद करके बैठी है, और दूसरी बात ये कि वर्तमान राजनीति कांगड़ा की किस तरह से चल रही है, इन सब मुद्दों पर आज हम कांगड़ा के लोगों से बातचीत भी करेंगे। अलग लोगों से भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह परिस्थितियां रहती है। आपसे भी जानना चाहूँगी, जिस तरह आपने कांगड़ा की राजनीति को बड़े नज़दीक से देखा है, इस बार का माहौल क्या कह रहा है? इस बार का माहौल ऐसे है कि अब सिंदर काकू जी आ गए हैं कांग्रेस में, तो ये भी चौधरी है और पवन काजल भी चौधरी। अगर बीजेपी की टिकट काजलों को मिलती है तो टक्कर काफ़ी होगी जी। पर जहाँ तक मेरा ख्याल है, क्योंकि जो पुराना एमएलए है, क्योंकि उसने जिस तरह से काम करवाया ना, उस हिसाब से लग रहा है कि काजल जीतेगा। हाँ। और सिंदर काकू जो पहले रहा कांग्रेस में, कांग्रेस के बाद वो बीजेपी में गया, बीजेपी के बाद फिर कांग्रेस में। ये दल बदल की जो राजनीति है ना, वो मतलब हमारे लिए भी घातक है और उनके लिए भी घातक है। क्योंकि अगर वो अपने फ़ायदे के लिए कभी कांग्रेस में जुड़ रहे हैं, कभी बीजेपी में जुड़ रहे हैं। अगर एक बंदा एक ही पार्टी में हो ना, तो उसका मतलब मौजूद अच्छा बनता है। जो बंदा कभी पहले उसने देखा मेरे को बीजेपी का फ़ायदा है, तो बीजेपी में आ गया। अब उसने सोचा कि बीजेपी में काजल चला गया तो मेरे को टिकट मिलेगी नहीं, तो वो सीधा कांग्रेस में चला गया। वो अपना फ़ायदा है कि हमारी जनता कहाँ जाएगी? जनता तो उसी के पास जाएगी जिसके पास पूरा मतलब दरबार में हाजिरी लगाने बहुत फ़ायदा होता है, जिसको मतलब काम होना चाहिए। देखिए, एक और भी आपने कांगड़ा की हालात की राजनीतिक स्थितियों के बारे में बताया। पवन काजल का विरोध अपने ही पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, आपने यहाँ पे भी देखा। आपको लगता है कि इससे थोड़ा सा हार्म कहीं ना कहीं पार्टी को भी होगा और पवन काजल को भी होगा अगर वो इलेक्शन लड़ते हैं? और बात ऐसे नहीं जी, जो विरोध करने वाले वो कौन कर रहे हैं कि उनको पता था कि काजल कांग्रेस में है और टिकट हमें मिलेगी। जो ऐसे पवन काजल बीजेपी में आया तो उनके होश उड़ गए कि अगर पवन काजल बीजेपी में आ गया, अगर ये जीत गया तो हम 10 क्या 15 साल हम पीछे हो गए, तो हमें टिकट नहीं मिलेगी। इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। पर कितना विरोध करेंगे जब हाईकमान का जब ऑर्डर आएगा कि हाँ जी पवन काजल जी मतलब जीतने वाले हैं, तो पवन काजल को टिकट मिलेगी। और बाकी जो मतलब बोलते हैं ना कि कुत्ते पीछे से भौंकते हैं, वो इस तरह के वो भौंक रहे हैं पीछे से। जब उनको पता लग जाएगा कि हाँ इसको मतलब टिकट मिल गई है, तो वो अपने आप ही उसके करीब आ जाएंगे। ज़रा ये भी बताइए कि यहाँ की समस्याएं क्या हैं क्षेत्र की? लगातार जनता ये तो कहती है कि हमारा प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए, लेकिन लोग क्या चाह रहे हैं? लोगों क्या चाहते हैं कि समस्याएं यहाँ की क्या सॉल्व होनी चाहिए? मतलब मैं एक बात बताता हूँ, चाहे कोई मंत्री भी आए, एमएलए भी आ जाएगा, हमारी समस्या कोई भी दूर नहीं कर सकता। हम भी उसको बोलें कि हाँ भाई हमारा काम नहीं है, हमें 10-12 लाख दो, वो कोई भी नहीं देगा जी। इसलिए बेहतर है ये कि मतलब नेता वही चुनो जो आगे तरक्की करे। जैसे पवन काजल है जी, पहले ये मतलब जिला परिषद बना था, वो जीता, उसके बाद ये ज़्यादा खड़ा हुआ, उसके साथ पब्लिक थी तभी वो ज़्यादा में जीता। क्योंकि उसके टक्कर में संजय जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो भी हार गया, और कांग्रेस का दोस्त चौधरी वो भी हार गया। मतलब इसकी मतलब जो अट्रैक्शन है बहुत बड़ी जाएगी। आप कभी भी उसके पास जाएंगे तो आपको ऐसे नहीं बोलेगा कि आपके साथ कौन आया है, वो बोलेगा हाँ जी। मतलब स्वभाव की अच्छी बहुत। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे भी जानना चाहूँगी सर, जिस तरह आपने कांगड़ा की राजनीति को बहुत नज़दीक से देखा है, कांगड़ा में जितने विधायक रहे उनको नज़दीक से देखा है, आपका अनुभव क्या कहता है कि 2022 का कांगड़ा का भविष्य कैसा होगा? मैम इसे देख तो रहे हैं, ये देखो हज़ारों गाड़ियाँ लगी होती हैं, आजकल किसी पार्टी ने कुछ नहीं किया। हाँ देखो आपके सामने ये सारा ट्रैफिक, ना घंटे लोगों को सफ़र करना पड़ता है। ना कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया, ना बीजेपी गवर्नमेंट ने किया, एमएलए चाहे कोई भी हो। पब्लिक की समस्या तो आप देख ही रहे हैं, ये समस्या है फिलहाल तो, है नहीं? सबसे ज़रूरी समस्या ये है, कोई बीमार है, कोई बीमार लेके गाड़ी ले जाता है तो गाड़ी फंस जाती है यहाँ पर। दिस इज़ द प्रॉब्लम है। एक क्षेत्र को लेकर शायद बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं आपसे बात करूं, लेकिन जेन्युइनली अगर लोगों की, एक तो आपने कहा कि लोगों को ट्रैफिक से रोज़ जूझना पड़ता है, इसके अलावा क्या समस्याएं देखते हैं आप? क्योंकि आप तो यहाँ के स्थायी निवासी हैं, आपने सब देखा है। मैम समस्या कोई भी नहीं देखता, सब अपने अपने के देखते हैं। चाहे कोई भी पॉलिटिक्स पार्टी हो ना, सब अपनी समस्या देखता है, पब्लिक की समस्या कोई नहीं देखता है। आजकल निर्धन के पास क्या पहुँच रहा है? कुछ नहीं पहुँचता है। चाहे अफसर कैटेगरी हो, एमएलए कैटेगरी हो, चाहे कोई भी कैटेगरी हो, कुछ नहीं पहुँचता है। सरकारी योजनाओं का कितना लाभ ले रहे हैं?
तो वो तो कुछ ही चंद ही लोगों को मिलता है, बाकी किसी को नहीं मिलता कुछ भी। गरीब को कुछ नहीं मिलता मैम। अब सुधार के लिए क्या किया जा सकता है, इसके लिए आपकी राय जानना चाहूँगी। सुधार का तो मैम क्या बोल सकते हैं इसके बारे में, सुधार तो पब्लिक ही कर सकती है, पब्लिक ही सुधार कर सकती है। चेंज चाहते हैं कांगड़ा में, या जो चेहरा है उसी चेहरे के साथ चलना चाहते हैं? चेंज तो होना चाहिए। चलिए, चेंज इज मस्ट। थैंक यू सो मच। वेलकम। आपसे आपका नाम जानना चाहूँगी। अंजलि। अंजलि कॉलेज में पढ़ते हैं। अंजलि, जिस तरह हिमाचल प्रदेश में अब चुनाव भी आने वाले हैं, समस्याएं कहाँ देखती हैं आप? युवा भी हैं, और सुधार क्या होने चाहिए? जैसे हम कॉलेज में पढ़ते हैं तो हमें बैठने बूठने की मतलब कमी आती है, और बैठने की जगह कॉलेज भी छोटा है, इस कारण बच्चे इधर उधर ही घूमते रहते हैं और धूप धाप में बैठते हैं, यही समस्या आती है हमें। इसके अलावा आपने क्या नोटिस किया कांगड़ा में किस तरह की समस्याएं हैं? मतलब पानी जैसे Overall। हाँ, नालियों में पानी वगैरह की, जैसे कूड़ा कचरा ज़्यादा इधर उधर ही फैला रहता है, और यहाँ पे भी मतलब रोड कंजस्टेड है, चढ़ने में कमी आती है, जैसे चलते हैं तो मतलब धक्के वगैरह का डर लगता है कि नीचे खड्ड में जाए, बस वगैरह में नहीं गिर जाए, बस यही कमी है। करें कुछ लोग दूसरे नेताओं को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आम जनता की जो समस्याएं हैं वो कहीं धरातल में छुप गई हैं। आप क्या मानते हैं? काफ़ी सालों से यहाँ रह भी रहे हैं, समस्याएं लोगों को मेन क्या आ रही है? काफ़ी सालों से कांगड़ा पिछड़ा हुआ है, जी, क्योंकि जो भी रूलिंग पार्टी आई है उसका एमएलए कभी नहीं आया। तो इस बार हम चाहते हैं कि जो भी सरकार आए उसी का रूलिंग को आप एमएलए बने, और जो काम पिछड़ गए हैं वो अच्छे ढंग से हों। जनता का इसमें कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा? क्योंकि कई बार ये देखा जाता है कि आप जिस पार्टी से हैं, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि जिस तरह की है, आप उसी को सपोर्ट करते हैं। क्या इस बार जनता ऐसा करेगी? आपका अनुभव क्या कहता है? मेरा अनुभव तो यही कहता है कि जो भी सरकार बने उसी का ही एमएलए होना चाहिए, चाहे कांग्रेस बने चाहे बीजेपी की बने, जी, लेकिन एमएलए उसी सरकार का होना चाहिए, उसी पार्टी का होना चाहिए जिसकी अन्यथा सरकार। समस्याएं रह जाती बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह पार्टी नेता बदल रहे हैं, पवन काजल भाजपा में आ चुके हैं और जो दूसरे नेता हैं वो कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं, इन सब घटनाक्रमों को आप किस तरह देखते हैं? वैसे पवन काजल तो वैसे भी बीजेपी का ही आदमी था, और जो सुरेंद्र काकू है वो कांग्रेस का था, तो अपनी अपनी जगह दोनों चले गए हैं। अब ये तो धरातल में छिपा हुआ है कि कौन जीतेगा, लेकिन सरकार जिसकी बनेगी हम तो चाहते हैं कि एमएलए भी वो ही बने। हाँ, ताकि विकास हो। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आपसे भी जानना चाहूँगी, जिस तरह कांगड़ा की परिस्थितियाँ हैं, इन परिस्थितियों में कांगड़ा का आने वाला भविष्य क्या कहता है? कांगड़ा का भविष्य तो बहुत इस टाइम तो बहुत ख़राब परिस्थिति से गुजर रहे हैं। जी, रूलिंग पार्टी का एमएलए ना होने के कारण ना कोई कर्मचारी हत ऐसी है यहाँ, ना कोई किसी के काम हो रहे हैं। आम पब्लिक तो तंग है, बेरोजगारी बहुत है, पढ़े लिखे युवा बहुत हैं, काम कोई नहीं है, बस सरकार की मनमर्जी चल रही है। एमएलए कोई है, सीएम किसी का है, किसी की सुनाई गरीब आदमी की हो नहीं रही है। बेरोजगारी, महंगाई, यही मुद्दा है। सरकार सोशल मीडिया पर योजनाएं गिनवाती है, वो योजनाएं दो धरातल पर योजना नहीं है ना, योजना है, सरकार लॉन्च कर रही है योजना, लेकिन धरातल पर कोई योजना काम नहीं कर रही है। तो इस बार चेंज चाहते हैं या फिर पुराने चेहरे चाहते हैं कि इसी राजनीति नहीं, जिसकी सरकार हो एमएलए उसी का होना चाहिए। ठीक है ना। अभी परिस्थितियाँ देखेंगी, कर्मचारी जो है पिछड़ा हुआ, बिल्कुल कर्मचारी को कुछ नहीं मिला। ओपीएस इन्होंने लागू की है, ओपीएस लागू होने से कर्मचारी बहुत नाराज है। जब तक कर्मचारी को अपने साथ नहीं लेगी कोई भी सरकार, तो उसकी सरकार नहीं बनेगी। चलिए, एक बात और भी निकलकर सामने आ रही है कि कर्मचारियों को सरकार को साथ चलाने की ज़रूरत है। कुछ और भी व्यक्ति हमारे साथ हैं, आपसे भी जानना चाहूँगी। आपसे राजनीति की बात नहीं करूँगी, लेकिन जन क्या चाहता है, लोग क्या चाहते हैं सर? लोग तो मेरे हिसाब से जिसकी सरकार बनेगी वही एमएलए चाहिए, तो यहाँ से मेरे ख्याल लगभग पवन काजल को। पवन काजल ने कैसा काम किया है यहाँ पर? काम तो वैसे काम तो नहीं हुआ सीधी सी बात, क्योंकि सरकार किसी की होती थी, एमएलए कोई और होता था, तो काम उस वजह से विकास उस विकास जो कांगड़ा का मैक्सिमम विकास जो कांगड़ा का ठप था, और ज़्यादातर सीएम की वजह से कांगड़ा का विकास जो ठप रहा, उसने कुछ भी कांगड़ा के लिए सीएम ने कुछ नहीं किया। ठीक है, क्योंकि कुछ दिन पहले रोक रही हूँ आपको, क्षमा चाहती हूँ, कुछ दिन पहले सीएम की यहाँ रैली भी हुई थी, लगभग 2 दिन पहले। तो ऐसा ना वो जो भी अपना
सत्ता में होते हैं तो वो रैली तो होनी है बढ़िया। लैडी टिकट तो ले ले हम आइया। तो ओवरऑल हम कैसे देखें जयराम सरकार को, कैसे देखें कांगड़ा के लिए जयराम सरकार का? बीजेपी सरकार ठीक है, लेकिन जयराम जो फेल है, मैक्सिमम जयराम जो है वो फेल है। खुलकर सरकार इस वक्त जयराम की बैठी है तो खुलकर कोई नहीं बोल रहा है। जयराम की वजह सरकार जाएगी बीजेपी की तो मेन कारण होगा जयराम, और कोई है। मैं बीजेपी का मेंबर हूँ, लेकिन ये जो है सभी जो है बीजेपी का मैक्सिमम बीजेपी जो मेंबर है सही है जो बोलेंगे तो जयराम की वजह से। इसका कारण बताएंगे सर, थोड़ा सा कारण आपसे जानना चाहूँगी। यहाँ पे तवज्जो नहीं दी कांगड़ा को। जो भी हारे हुए एमएलए था या कोई भी था तो कुछ न कुछ कांगड़ा के लिए बनाना चाहिए था। जिम्मेवारी कांगड़ा को किसी को जिम्मेवारी नहीं दी, ये काम करवाना। आते थे इधर अपने दोस्त से मिनिस्टर मिलते थे चले जाते थे बस, और कोई ये कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई है। चलिए, इसके अलावा कुछ और जो आप तो एमएलए वैसे जो भी एमएलए जितना के उसको फंड मिलता है वो उस हिसाब से काम करता है। काजल अब भाजपा में जा चुके हैं, वो तो अब आप इसको किस तरह से देखते हैं? भाजपा को तो अगर लाभ होता है तो भी इसमें बड़ी बात है, क्योंकि आपसी कार्यकर्ता इसका विरोध कर रहे हैं। कुछ इसके बारे में अगर आप बता सकें। सबसे बड़ी असलियत बात ये है, जब भी काजल जी ने जिला परिषद का 2 बार चुनाव जीता तो उस टाइम भी वो बीजेपी के थ्रू जीते थे, और बीजेपी के टिकट ना मिलने के कारण इन्होंने ये लड़ा था, वो क्या बोलते हैं आज़ाद लड़ा था। उसके बाद जो है कांग्रेस में ज्वाइन किया, ठीक है। लेकिन ये बीजेपी से गए हुए हैं, इनको टिकट ना मिलने के कारण ये बीजेपी से निकले हुए हैं, फिर वापस आ गए, अपने घर में वापसी की। तो हमें तो खुशी है, परिवार काफ़ी बड़ा हो गया। और इनको बोलते हैं जिताऊ कैंडिडेट। ये हर बार जब भी खड़े हुए हैं जीतेंगे, और अब भी जीतेंगे। किसी भी पार्टी से खड़े हैं, आज़ाद भी खड़े हैं, तब भी जीतेंगे, क्योंकि इनका रेपुटेशन हर चीज़ यहाँ से जब भी इनकी ये खासियत देखने वाली है। जब भी मिलते हैं तो किसी से हाथ जोड़ के बात करते हैं, अच्छी परिचित करते हैं, गलबात हर चीज़ बहुत बढ़िया। और जब भी इनसे मिलें तो चाय पानी के लिए उठने बैठने का, कहीं कहीं तो ऐसे चलो जो भी हुए तो वो तो बैठने के लिए घर जैसे गायब हो जाते हैं नेता लोग। तो ये तो फिर भी हमसे जब भी मिलते हैं हाथ जोड़ के बात करते हैं, मिलना जुलना जो कुछ अच्छे। ये हमारे 24 आवर के नेता हैं, जब भी इनको बोले याद करें 24 आवर हमारे पास है। तो यही है इनकी बातचीत करने का ढंग, और सब लोकल इनके गरीब आदमी, छोटे से छोटा तबका, हर आदमी इनसे जुड़ा हुआ है। एक और भी बात मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि जिस तरह भाजपा के अपने कार्यकर्ता पवन काजल का विरोध कर रहे हैं कि उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए, इससे पार्टी को कितना सेटबैक लगेगा आपके हिसाब से? कोई सेटबैक नहीं लगेगा। कुछ लोगों की क्या होता है, कोई नाराज़गी तो होती है, लेकिन टाइम आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये भी लोग इनके साथ ही चलेंगे। आगे इनके दिल में क्या होगा ये हम नहीं जानते, और क्या करेंगे ये भी नहीं जानते। चलिए, हाँ ना, बाकी तो जो कुछ है वो पार्टी हाईकमान बैठे हुए हैं ऊपर के। कांगड़ा प्रदेश की राजनीति का गढ़ भी है, लोगों के विचार भी हमने आपको सुनवाए कि कांगड़ा के लोग आखिर चाह क्या रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश के मुख्यमंत्री के विषय में कांगड़ा के लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांगड़ा की अनदेखी भी इस बार हुई है। तो फिलहाल टिंज भारत के साथ बस इतना ही। नमस्कार।